हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लानिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका हम लास्ट टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को बेसिकली जो क्लासिफाई किया जाता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका सिंगल यूज प्लान और दूसरा आपका स्टैंडिंग प्लान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल यूज प्लान? जैसा कि नाम से ही आपको पता है, सिंगल यूज प्लान का मतलब दोज प्लान विच इज यूज्ड ओनली वंस, जिसको हम एक बार यूज करते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक प्लान फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हम इस प्लान को प्रिपेयर करते हैं, और जब वो स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्पस हमारा ओवर हो जाता है तो प्लान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ओके। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? दीज आर द रिपीटेडली यूज प्लान, जो बार बार यूज होता है, रिपीटेडली यूज, जो बार बार यूज होता है। एंड दीज आर द यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, जिसको हम बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्कूल्स की जो डेली की रूटीन एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग प्लान। वो आपका एक स्टैंडिंग प्लान है, वो रूटीन एक्टिविटीज है। लेकिन अगर स्कूल में कोई स्पेशल फंक्शंस होता है, लाइक एनुअल डे प्रोग्राम हो गया, स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम हो गया, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है दैट इज अ सिंगल यूज प्लान। ओके। जब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली गेट्स एंड। अदर नेक्स्ट वन कि प्लानिंग को हमने जो फर्दर डिवाइड किया उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि जब हमने प्लानिंग का स्टेप्स किया था या प्लानिंग का जो हमने मीनिंग्स किया था, प्लानिंग के मीनिंग में पहली चीज आती है व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। तो क्या करना जो है वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द प्लानिंग। यानी हम जिस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है, वी डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस। ओके। तो एंड द ऑब्जेक्टिव इज जनरली डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है कौन डिसाइड कर रहा है? इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ओके। एंड द सेकंड वन इज द स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होता है? उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी जो हमने विस्तृत लेवल कंप्लीट प्लान बनाते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल को अचीव करने के लिए जो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज। अब इसके अंदर क्या होता है? अडॉप्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है, कंप्लीट एक प्लान बनाया जाता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। और एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिसोर्सेज क्या कर दिए जाते हैं? एलोकेट किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज बोथ आर प्रिपेयर बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है और स्ट्रेटजीज इज आल्सो मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। ओके। द नेक्स्ट वन इज द पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या? इट इज अ जनरल रूल्स, इट इज अ जनरल रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, जनरल रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट मीन्स कि इट इज अ पैरामीटर इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ठीक है, पैरामीटर इन विच मैनेजर में फंक्शन, कि एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया गया कि मैनेजर को उस पैरामीटर में रह के ही अपने काम करने पड़ेंगे। जनरल रिस्पॉन्स एक जनरल रिस्पॉन्स है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आती है उसके लिए एक जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। कि फॉर एग्जांपल कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 20 सेल्समैन है, 20 सेल्समैन में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम अपने गुड्स को सेल करने जाएंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है। तो उनको एक मैक्सिमम लिमिट दे दी जाती है, इट इज अ पैरामीटर, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कि फॉर एग्जांपल 20% उनको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दी कि आप 20% तक का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो फॉर सेलिंग द गुड्स। तो 20% से ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो एक पैरामीटर डिसाइड करता है। तो दिस इज द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। कंपनीज की क्या हो जाती है? पॉलिसीज हो जाती है कि हम यहां तक काम करेंगे, इससे आगे हम वर्क नहीं करेंगे या इससे आगे हम अपने गुड्स को सेल नहीं करेंगे। तो जनरली जब पॉलिसीज आर मेड बाय द एवरी लेवल, मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। लो लेवल जो होता है वो अपने जो नीचे के एम्प्लॉयज होता है उनके लिए पॉलिसीज मेकअप करते हैं। डिपार्टमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट्स के लिए पॉलिसी मेकअप करते हैं। तो पॉलिसीज आर मेड बाय द एवरी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज, आइदर दे आर द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लो लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ओके। एंड बट ऑब्जेक्टिव एंड strategies, these are prepared by the top level only. Okay. Next one is your procedure. Procedures क्या है? These are the process और it contain the series of the step to be followed for a particular functions. ठीक है, किसी भी functions को perform करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो series of steps को perform करना है उसको बोला जाता है procedure, and it must be in the chronological order. ये chronological order में। For example, अभी आपने जो हमारी previous वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी प्लानिंग चैप्टर्स की, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा प्लानिंग प्रोसेस, इट इज द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग। तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप्स आपका क्या था? डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपका क्या था? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो इट कंटेन द सीरीज ऑफ द स्टेप व्हिच एवरी मैनेजर हैज टू फॉलो। ओके। इट मस्ट बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पहला ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो इट कंटेन द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप और द सीरीज ऑफ द स्टेप। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर। द नेक्स्ट वन इज द मेथड्स।
मेथड्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, स्टेप्स बताता है। अब जो स्टेप्स के अंदर आएगा, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग प्रीमाइसेस आया, यस सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आया, तो ऑब्जेक्टिव में मेथड्स क्या बोलता है, मेथड्स क्या बोलता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज अ सिस्टमैटिक वे टू डूइंग अ जॉब, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे क्या होगा एक पर्टिकुलर जॉब्स को। ओके, कि फॉर एग्जांपल जैसे बोलता ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव इट मस्ट बी अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव आपका अचीवेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका टाइमली बाउंडेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका मेजरेबल होना चाहिए। तो दीज आर द मेथड्स। तो मेथड्स आपका क्या बताते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक प्रोसीजर बताया कि पहले लॉगिन करेंगे, फिर आपने अप्लाई के लिए करना है। मेथड्स क्या होगा कि उस अप्लाई के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द मेथड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द रूल्स। रूल्स क्या है, रूल्स दैट इज द स्पेल आउट एक्शन और द नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट दैट इज द डूज एंड द डोंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड द डोंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, एंड जनरली दे मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली बाय द एवरी एम्प्लॉइज। ओके, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन में भी टेकन। कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स के रूल है कि स्कूल की टाइमिंग्स है कि द रिपोर्टिंग टाइम इज द 8, रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 AM है। ओके, तो एवरीबडी हैज टू रिपोर्ट एट द 8। अगर 8 के बाद आता है तो हर स्कूल्स के अपने रूल्स होते हैं, व्हाट द पेनल्टी दे आर द इम्पोज टू द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या क्या पेनल्टी इम्पोज करते हैं, दीज आर द रूल्स, दैट इज द डूज एंड द डोंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज द प्रोग्राम। ओके, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज ना तो ये सिंगल यूज में आते हैं ना स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। ओके, ना तो सिंगल यूज प्लान में आते हैं ना स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। Policies, procedure, methods and the rules. Okay, these four policies, procedure, methods and the rules, these are the standing plans. Okay, now the programs is a single use plan. Program, it is a programming, it is a programming for a particular activities, किसी particular activities के लिए programming की। तो programming actually में क्या है, it is a combination of objective, policies, procedures and rules। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स, इन सबको मिला के जो बना दिया गया इट इज अ प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो प्रोग्रामिंग आपका क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान। अगर सिंगल यूज प्लान के आपको एग्जांपल बताने तो सिंगल यूज प्लान में दो एग्जांपल आते हैं, वन इज द प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज द बजट। ओके, एंड दीज policies, procedure, methods and the rules of the standing plan. Now the last one is the budget. Budget आपका क्या है, budget is always expressed in the numerical terms, इसको हमेशा numerical terms में express किया जाता है। that is it is a expected results, expected results कि अगर फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो कंपनी की इनकम इतनी होगी, कंपनी के एक्सपेंसेस इतने होंगे, कंपनी का प्रॉफिट इतना होगा। इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, एक न्यूमेरिकल टर्म्स हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और बजट केवल कैश का नहीं होता, बजट सेल का भी होता है कि सेल का एक फॉरकास्टिंग बनाई, बजट परचेज का भी होता है, बजट एक्सपेंसेस का भी होता है, बजट आपका कैश का भी होता है, बजट आपका प्रोडक्शंस का भी होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग।